किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल जिला परिषद सदस्य मनोज वर्मा की अध्यक्षता में एडीसी सोलन को मिला, जिनके माध्यम से उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उपायुक्त को किसानों की दुर्दशा के बारे में अवगत करवाया गया। इस मौके पर मनोज वर्मा ने कहा कि टमाटर के बीज वाली कंपनी ने निम्न स्तर के बीज किसानों को उपलब्ध करवाकर उनके साथ न केवल धोखा किया है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से क्षति भी पहुंचाई गई है। इसलिए वो चाहते हैं कि बीज उपलब्ध करवाने वाली कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जो बीज कंपनी द्वारा उपलब्ध करवाए गए उससे जो पैदावार हुई है वह खाने योग्य नहीं है और न ही वह फसल मंडी में कोई खरीद रहा है, जिसकी वजह से सोलन का किसान हताश और परेशान है। जिला परिषद सदस्य मनोज वर्मा ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री का सपना किसानों की आय दोगुनी करने का है, लेकिन जब किसानों को सही बीज ही उपलब्ध नहीं होंगे तो किसानों की आय दोगुनी नहीं शून्य हो जाएगी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण सोलन में देखा गया है, जहां किसानों को जो बाजार से बीज उपलब्ध हुआ है वह बेहद निम्न स्तर का है। किसानों ने बाजार से सबसे महंगा बीज लेकर खेतों में लगाया, खेतों में खाद डाली और समय समय पर टमाटर के पौधों में कीटनाशक भी डाले। टमाटर की फसल लगाने के लिए कड़ी मेहनत भी की, लेकिन जब फसल आई तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि टमाटर देखने में ही बेहद भद्दे और चपटे आकार के थे, जिसे आढ़तियों ने खरीदने से भी मना कर दिया है, जिसकी वजह से किसानों की एक वर्ष की मेहनत पर पानी फिर चुका है। इसलिए वह चाहते हैं कि बीज उपलब्ध करवाने वाली कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि कोई भी कंपनी किसानों की मेहनत और पैसे को बर्बाद न कर सके। पहले भी दिक्कत आई है, पहले भी दिक्कत आती रही है, बिल्कुल सही बात है। और हम पहले भी ये कई बार प्रशासन को और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बोलते रहे हैं कि मार्केट में जो भी बीज किसानों को सप्लाई किया जा रहा है उसका कोई एक मानक बने। और सीड एक्ट वैसे लागू है, लेकिन उसको सर्टिफाई करने के बगैर बाज़ार में ना बेचा जाए, ताकि किसान भाइयों को नुकसान ना हो। अब जैसा आज की स्थिति है, आज दो कंपनियों के नाम, दो ब्रांड नेम्स आ रहे हैं, एक करण नाम से और एक रॉकस्टार नाम से कोई कंपनीज हैं जिन्होंने अपना बीज इस इलाके में बेचा है। और ये मैं सिर्फ सोलन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बीज व्यापक स्तर पर जिला सिरमौर और कंडाहाट तहसील, सोलन तहसील और कसौली के इलाके में भी जो है वो लगा है। इससे जो किसान है हमारा, क्योंकि उसकी कैश क्रॉप पे पूरी आर्थिकी है, पूरे साल का दारमदार जो है उसका इस टमाटर की फसल पे रहता है। आपको मालूम है सोलन टमाटर के लिए जाना जाता है, तो उसने जो पिछली फसल थी उसका पैसा तो टमाटर के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, बीज के खर्चे के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, दवाइयों के लिए, खाद के लिए। अब जब फल की बारी आई है तो वो फल का हालात ये हैं कि वो फल किसी काम का नहीं है, उसकी मंडी में कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, कोई उसको खरीद नहीं रहा है। तो हमने प्रशासन से आज ये ज्ञापन दिया है एडीसी साहब के माध्यम से कि एक तो इस तरह की व्यवस्था बने कि बाज़ार में जो भी बीज बेचने के लिए आए वो बीज सरकार द्वारा प्रमाणित हो, उस कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन हो डिपार्टमेंट के पास, उसके बाद ही वो अपने बीज को लेके जाए। पहले तो फील्ड ट्रायल होना चाहिए, उस फील्ड ट्रायल के जब रिपोर्ट आए उसके बाद ही वो लगना चाहिए। दूसरी चीज़ हमने ये मांग की है कि जो भी दोषी कंपनियां हैं उनको बुलाए प्रशासन, और यहाँ किसानों के लिए क्या मुआवजा फिर तय किया जा सकता है उसके ऊपर विचार करें, उनके साथ मीटिंग करके उनको उनकी जवाबदेही तय करें और किसान भाइयों को जो उनका नुकसान हुआ उसके मुआवजे के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाई जाए। तो यही कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि किसानों की आय दुगनी करनी है, और किसान भाई उस बात से पूर्ण रूप से अपनी जी जान मेहनत कर रहे हैं कि हम अपनी आय को कैसे बढ़ा सकें और कैसे प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा कर सकें। लेकिन अगर हालात ये रहेंगे, आप फर्जी बीज जो है वो मार्केट में देंगे, खाद बड़ी महंगी आएगी, पेस्टिसाइड इस तरह के आएंगे जिनका असर कुछ नहीं होता, उसके ऊपर कोई चेक नहीं रहेगा, तो मैं समझता हूँ कि ये बातें बेमानी है कि हम किसान की आय दुगनी करने जा रहे हैं। कभी भी किसी भी हालात में ये हो ही नहीं सकता। अगर इन बातों को हमने करना है सिर्फ सिंचाई करने से या कोई स्कीमें देने से कुछ नहीं होने वाला, ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं जिसके ऊपर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि बीज अच्छी गुणवत्ता का हो, खाद और पेस्टिसाइड जो भी कीटनाशक हो वो अच्छी गुणवत्ता के हों। आप सभी घर पर सुरक्षित रहें, कोरोना नियमों का
ठीक से पालन करें, हम सभी मिलकर कोरोना को हरा सकते हैं। इस संकट काल में कांग्रेस और मैं सदैव आपके साथ हैं। डटकर मुकाबला करें, घबराएं नहीं।